हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का चैप्टर 3। ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है, विविपेरस एनिमल है ना। तो ह्यूमन क्या करता है, जो ह्यूमन है वो अपनी जैसी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है ना, यानी बच्चों को जन्म देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जिससे आगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो उनको देख लेते हैं। इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो पहला इवेंट है गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस में क्या होता है, गेमिटोजेनेसिस में गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गेमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है। गेमेट्स का फॉर्मेशन, यहाँ पर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल और फीमेल प्रेजेंट होती है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये दो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। ठीक है। तो मेल के द्वारा कौन से गेमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गेमेट का। ठीक है। और फीमेल के द्वारा फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। यहाँ पर जो मेल गेमेट है जो कि मेल के द्वारा बनाया जाएगा वो क्या होगा, स्पर्म। ठीक है। और फीमेल के द्वारा जो फीमेल गेमेट बनाया जाएगा वो क्या होगा, ओवम। ठीक है। तो इस तरह से गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो मेल है, मेल में जो मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन है वो कब तक होता है, टिल डेथ, है ना, यानी उसकी डेथ तक उसका फॉर्मेशन, जब तक वो जिंदा है मेल, उसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है। और जो फीमेल है उसमें फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन कब तक होता है, टिल 50 ईयर्स, है ना। केवल 50 साल तक ही जो फीमेल है वो गेमेट्स का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है। इसके बाद उसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, है ना। अब देखो, इसके बाद दूसरा इवेंट है इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन में क्या होता है, इंसेमिनेशन में जो मेल के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है वो स्पर्म अब कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, है ना। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर स्पर्म को पहुँचा दिया जाएगा, किसके द्वारा, मेल के द्वारा। ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, है ना। जेनाइटल ट्रैक्ट ये किस में आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है। इसके बाद अगला इवेंट है फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म जेनाइटल ट्रैक्ट में गए हैं फीमेल के, तो वहाँ पर जाकर ये किससे फ्यूज़ कर जाएंगे, ओवम से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन में, फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम, है ना। कहाँ पर होगा ये फ्यूज़न, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इन सभी को हम आगे डिटेल में समझेंगे कैसे फ्यूज़न होता है। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पर फ्यूज़न होता है। ठीक है, सबको आगे हम डिटेल में समझेंगे, है ना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में अगला इवेंट होगा, क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट डेवलपमेंट एंड इम्प्लांटेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर जो स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का। ठीक है, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो आगे इसमें क्या होगा, माइटोसिस, है ना। माइटोसिस होगा तो आगे माइटोसिस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करेगी, इम्प्लांट हो जाएगी। कहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, यूटेरस। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूटेरस में आ जाएगी और यूटेरस की जो दीवार है वॉल, वहाँ पर जाकर ये अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब अटैच होने का मतलब क्या है, क्यों अटैच होती है ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट को आगे डेवलपमेंट करना होता है, यानी उसको पूरा फीटस का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तो फीटस के फॉर्मेशन के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करती है, ये यूटेरस की दीवार से। ठीक है, इसके बाद अगला इवेंट है, पांचवा इवेंट है गेस्टेशन। तो गेस्टेशन में क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो गेस्टेशन है इस इवेंट में जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाया है, यानी ब्लास्टोसिस्ट से आगे जो भी स्टेजेस होती हैं, है ना, वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियो। तो गेस्टेशन में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरे किसका फॉर्मेशन कर देगी, फीटस का। ठीक है, फीटस क्या है, फीटस एक कम्प्लीटली फॉर्म्ड बेबी है जो कि अभी फीमेल की बॉडी से बाहर नहीं आया है, यानी उसका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि उसका फॉर्मेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो गेस्टेशन में ये प्रोसेस होती है। आगे अगला इवेंट कौन सा है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो पार्चुरेशन है इस इवेंट में जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाएगी, यानी जो बेबी है वो फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी उसका जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, तो इस तरह से जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें इवेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन इवेंट्स में पूरे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेबी का, जो क्या है, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, और ये जो बेबी है ये इनके पेरेंट्स के समान दिखता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, यहाँ पर टेस्टिस, है ना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें डक्ट्स आती हैं और जैसे पेनिस, है ना, एटसेट्रा, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अलावा जो भी अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। ठीक है, इनको हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो
सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ओवल शेप्ड जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, तो ये कितने परसेंट होते हैं अपनी बॉडी में? 2, है ना, 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो प्लूरल यहाँ पर टेस्टिस हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर टेस्टिस है ना। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये? अपनी बॉडी में जो एब्डोमिनल कैविटी है, यानी एब्डोमेन के नीचे, ठीक है, दोनों जांघों के बीच में, बॉडी से बाहर ये लटके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों लटके हुए पाए जाते हैं? क्योंकि इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से थोड़े कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये बॉडी के बाहर लटके हुए पाए जाते हैं। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस से कितना कम होना चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतने कम टेम्परेचर पे जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बैग में कुछ सामान रखते हैं, वैसे ही ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, अब टेस्टिस की स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझते हैं। तो ये है हमारे टेस्टिस। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम डिटेल में। तो जो टेस्टिस है उसमें 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह से बहुत सारे 250 से 300 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, 250 से 300 पाए जाते हैं, है ना। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, यहाँ पर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करते हैं, तो इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में कोइल्ड क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि कोइल्ड होती है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनसे जो ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, है ना, तो ये आगे जाकर ये एक नेटवर्क बनाती है ना। इस तरह से ये नेटवर्क बन गया यहाँ पर। तो इस ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, अब आगे ये जो नेटवर्क में प्रेजेंट ट्यूब्यूल्स हैं, ये आगे अलग अलग ओपन हो जाती हैं सेपरेटली। तो इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? वासा एफरेंसिया, है ना। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या है? वासा एफरेंसिया। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो वासा एफरेंसिया है ये आगे किस में खुलती है? एक कोइल्ड ट्यूब्यूल होती है सिंगल, है ना। ये जो कोइल्ड ट्यूब्यूल है ये हाईली कोइल्ड होती है ना। तो आप देख सकते हो ये जो टेस्टिस है, इसके पीछे की साइड एक हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल पाई जाती है ना। इस ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस की लेंथ कितनी होती है यहाँ पर? 6 मीटर। ठीक है, जो बहुत ही कम स्पेस में बिल्कुल हाईली कोइल्ड स्टेज में पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो एपिडिडाइमस है ये आगे दूसरी ट्यूब में खुलता है। उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ये जो आप ट्यूब देख रहे हो यहाँ पर, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो वास डिफरेंस है ये आगे फिर किस में खुलता है? वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर।
तो ये जो वास डिफरेंस है ये वाली, है ना, ये क्या है यहाँ पर वास डिफरेंस। ठीक है, हम टेस्टिस के बाहर आ रहे हैं, है ना। अब ये जो वास डिफरेंस है ये एब्डोमेन में ऊपर की तरफ जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती हुई आगे किस में खुलती है, इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम समझते हैं। तो आगे एक ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, है ना, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये जो ग्लैंड आप देख रहे हो ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। तो ये इसकी जो ट्यूब होती है वो किस में खुलती है, वास डिफरेंस में। ठीक है, और फिर आगे जो कॉमन ट्यूब बनती है दोनों से निकलने वाली, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे किस में खुलती है, यूरिथ्रा में। ठीक है, ये आगे यहाँ पर यूरिथ्रा में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यूरिथ्रा को हम और किस नाम से जानते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्रेशन आएगा, है ना, जो भी इसमें मटेरियल बहेगा यूरिथ्रा में, है ना, वो कौन कौन सा होगा, एक तो यूरिन आएगा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में, और एक इजैकुलेटरी डक्ट से क्या आएगा, सीमन। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव मटेरियल भी आता है यहाँ पर, है ना, और यूरिन भी आता है। ठीक है, तो दोनों सब्सटेंस आने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, अब आगे ये जो यूरिथ्रा है ये किस में रन करता है, पेनिस के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो यूरिथ्रा है ये आगे किस में रन कर रहा है, पेनिस के अंदर। ठीक है, तो आगे ये जो बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लटकी हुई रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस। ठीक है, जिसके अंदर यूरिथ्रा रन करता है, और यूरिथ्रा का जो एंड का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, या यूरिथ्रल ओपनिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आकर ये जो यूरिथ्रा है ये ओपन हो जाता है और जो भी सिक्रेशन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम समझते हैं। तो आप यहाँ पर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख सकते हो, ये यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो कहाँ पर पाई जाती है, टेस्टिस के जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें क्या पाई जाती है, जर्म सेल्स। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जो सेल्स दिख रही हैं आपको, जर्म सेल्स। ठीक है, तो ये जो जर्म सेल्स हैं ये आगे डेवलप करके किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का, है ना, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो जर्म सेल्स हैं उनके बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, है ना, इस तरह से कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स, या और क्या बोलते हैं इनको दूसरे नाम से, नर्स सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये क्या काम करती है, जो स्पर्म बनते हैं, है ना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, या जो जर्म सेल्स हैं उनको भी ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो क्या करती हैं, नरिश जर्म सेल्स या स्पर्म्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आगे इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो जर्म सेल्स हैं आगे डेवलप करके ये अंदर किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का। ठीक है,
इस तरह से ये जो स्पर्म है ये बन जाते हैं, है ना। ये इस तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर क्या बन जाते हैं, स्पर्म, ठीक है। तो ये अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। अब देखो इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है ना। बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। इन स्पेशल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इनको और किस नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल्स, ठीक है। लीडिंग सेल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या काम करती है, ये जो सेल्स हैं ये एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करती है ना। एंड्रोजन्स का क्या करती है, सिक्रीशन, ठीक है। एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है ना। और जो मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं उनके लिए भी टेस्टोस्टेरोन ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो ये अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात, है ना। अब आगे हम देखते हैं पेनिस की स्ट्रक्चर। तो जो पेनिस है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी, सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है ना। और बॉडी से बाहर लटका हुआ पाया जाता है ये। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इरेक्टाइल टिश्यू, है ना। ये इस तरह से क्या पाया जाता है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं 2 टाइप के, ठीक है। तो ये आप ऊपर जो देख रहे हो ये क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, है ना। और नीचे का जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो ये 2 इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं, नॉर्मली जो पेनिस है वो रिलैक्स पोजीशन में पाया जाता है ना। तो क्या होता है इनमें, तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है ना, इनमें जो ब्लड है उसका फ्लो बढ़ जाता है जिससे इनमें टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और फिर जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है ये क्या काम करते हैं, पेनिस को इरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरह से पाया जाता है पेनिस, नॉर्मल जो पोजीशन होती है उसमें जो पेनिस है वो इस तरह से पाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो इरेक्ट होता है तो कैसा दिखता है, इस तरह से बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इरेक्ट पेनिस है ना, ये क्या काम करता है, इंसेमिनेशन का, ठीक है। यानी जब पेनिस इरेक्ट होता है तो वो अब क्या कर सकता है, इंसेमिनेशन, है ना। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि जो स्पर्म है उसको फीमेल की जो वेजाइना है उसमें ट्रांसफ़र करना, है ना। तो इरेक्ट पेनिस के द्वारा इंसेमिनेशन हो जाता है और आगे फिर जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, है ना। और फिर वहाँ पर जाकर जो स्पर्म है वो किससे फ्यूज़ हो जाता है, फीमेल जेनाइटल में एग से, ठीक है। तो ये हुई अपनी पेनिस की बात। अब देखो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, है ना, एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। इनका रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल, है ना। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है इसका क्या काम होता है, इसके द्वारा एक येलोइश
स्टिकी फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, येलोइश स्टिकी फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इस सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है ना, ये जो फ्लूइड है ये सीमन का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 60%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो सेमिनल वेसिकल है इसके फ्लूइड में क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज, है ना। ये जो फ्रक्टोज है ये क्या काम करती है? जो स्पर्म है ना, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो फ्रक्टोज है ये स्पर्म के मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसको लगातार मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती रहती है फ्रक्टोज से। ठीक है, अब दूसरी जो ग्लैंड है वो कौन सी होती है? यहाँ पर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है ना। ये ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या काम करती है? इसके द्वारा भी फ्लूइड का सिक्रीशन होता है ना। तो कैसे फ्लूइड का सिक्रीशन होता है? लाइट वाइटिश बेसिक फ्लूइड, है ना। ये जो फ्लूइड है ये सीमन का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 25 से 30% पार्ट ऑफ सीमन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो फ्लूइड कंटेन्स एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं ये क्या काम करती हैं? एक्टिवेट स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करती है। ठीक है, अब जो तीसरी ग्लैंड है वो कौन सी है? यहाँ पर एक छोटी ग्लैंड होती है मटर के दाने जितनी, है ना। ये जो ग्लैंड है इसका क्या नाम है? काउपर्स ग्लैंड। और दूसरा इसका क्या नाम है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो काउपर्स ग्लैंड है ये क्या काम करती है? यहाँ पर ल्यूब्रिकेंट का सिक्रीशन करती है ना। ल्यूब्रिकेंट का सिक्रीशन किया जाता है। तो ये जो ल्यूब्रिकेंट है ये क्या काम करता है? जब मेटिंग होती है उस दौरान ये जो ल्यूब्रिकेंट है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, मेटिंग की प्रोसेस के द्वारा इंसेमिनेशन होता है, तो मेटिंग में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने का काम करता है ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं और इन तीनों ग्लैंड्स के द्वारा और जो एपिडिडाइमस है उसके द्वारा जो भी सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा, है ना। तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज, है ना, और कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये क्यों ज़रूरी होता है? ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये सीमन में प्रेजेंट जो स्पर्म्स हैं उनका मूवमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है ना, और उनको लगातार एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, और उनकी जो विएबिलिटी है ना, उनकी जो जीवन क्षमता है उसको भी इंक्रीज करता है सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। आगे इसमें जो भी प्रोसेसेस हैं उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।